हाय जानू, कैसी हो? कहाँ जा रही हो? जानू, अरे क्यूटी, आप यहाँ कैसे? मैं तो पार्क में जा रहा था, यहाँ हम हर रोज मिलते हैं। एक मिनट सनी, अब तुम जाओ, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। चुप करो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पति के होते हुए तुम पराया मर्द को क्यूटी बोलती हो और मुझे छोड़कर उसके साथ जाने की बात कर रही हो। सनी, मैं जिस दोस्त से मिलने जा रही थी वो यही तो है। अब ये मुझे यही मिल गए हैं तो मैं इनके साथ ही चली जाती हूँ। बकवास बंद करो। ये बुढ़ा आदमी तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? सनी, माइंड योर लैंग्वेज, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ बेटा, जानवी और मैं बचपन के दोस्त हैं। अबे वो बुढ़े, तेरा मुंह बंद रख, समझा? और तो शर्म नहीं आती है? ये तेरी बेटी की उम्र की है। और जानवी, ये बुढ़ा तुम्हें कहाँ मिला? जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था और मैं घर छोड़कर चली गई थी, उस दिन ये मुझे मिले। अच्छा, अब मैं समझा। जानवी, आज के बाद इस बुढ़े से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बुढ़ा शकल से हरामी और ठरकी लग रहा है। उस दिन तुम्हें अकेला देखकर इसने मौके का फायदा उठाया और तुम्हें कंधा देने के बहाने इसने अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया। जस्ट स्टॉप इट सनी, इन पर फालतू के इल्जाम मत लगाओ। मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम इसको बचपन से जानती हो तो उस हिसाब से ये तुम्हारा बाप या फिर अंकल हुआ ना। ये दोस्त कैसे बन गया? और मेरे सामने ये तुम्हें जानो और तुम इसको क्यूटी बोल रहे हो, इसका मतलब भी मैं अच्छे से समझता हूँ। और बुढ़े, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को फंसा के तो उसका फायदा उठाना चाहता है। बस बहुत हुआ सनी, बिना सच जाने हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं। और ये मेरे पापा जैसे ही थे, लेकिन उस दिन जब हमारा झगड़ा हुआ और मैं गार्डन में जाकर बैठ गई, उस दिन ये मेरे दोस्त बन गए। पूरा दिन जब देखो काम काम काम, खुद की बीवी के लिए तो जैसे टाइम ही नहीं है उसके पास। अब मैं भी देखती हूँ कैसे ढूंढता है मुझे। अरे राजेश अंकल, आप यहाँ? जानवी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल, मेरा घर यही पास में ही है। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन आप ऐसे अकेले बैठकर यहाँ रो क्यों रहे हैं? सब ठीक? बेटा, आगे देखने से पहले जो कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, मैं उसकी सारी मनोकामना। ठीक तो है ना? क्या बताऊँ बेटा, ऊपर वाले क्या दिया सब कुछ है, घर, पैसा, बेटा, बहू, पोता पोती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत अकेला हूँ। अंकल जी, यही प्रॉब्लम तो मेरा भी है। हम दोनों घर में रहते हैं। मेरा पति दिन भर ऑफिस के कामों में ही बिजी रहता है। एक वही तो है जिससे मैं मेरा सारा सुख दुख बांट सकूं, लेकिन उसके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। शादी से पहले कुछ दोस्त भी थे जिनके साथ बात करके मन हल्का हो जाता था, लेकिन शादी के बाद वो सारे छूट गए। बेटा, तुझे ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तेरे पापा के जाने के बाद तुझे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह माना है। और तुझे याद है, बचपन में मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था और तू मुझे प्यार से क्यूटी बुलाया करती थी। हाँ अंकल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं मेरी सारी बातें आप ही से तो शेयर किया करती थी। हाँ बेटी, लेकिन अब मुझसे पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।